आज हम लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में बात करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। इनके पिताजी शिक्षक के रूप में कार्य करते थे, इसीलिए उन्हें मुंशी जी कहकर बुलाते थे। इनकी माता का नाम राम दुलारी था। इनकी माता गृहस्थ और धार्मिक महिला थी। लाल बहादुर शास्त्री जब सिर्फ 1 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का निधन हो गया था। इसके बाद इनकी माता जी ने लाल बहादुर शास्त्री और अपनी 2 बेटियों का पालन पोषण स्वयं ही किया। लाल बहादुर शास्त्री की प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में ही पूर्ण हुई। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ से की। उन्होंने संस्कृत भाषा में अपना स्नातक पूर्ण किया था, जिसके बाद उन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। तभी से इनके नाम के पीछे शास्त्री शब्द लगाया जाने लगा। वर्ष 1928 में इनका विवाह ललिता शास्त्री से हुआ था, जिससे उनकी 7 संतानें हुई थी। साथ एक दिलचस्प घटना हुई है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। एक दिन लाल बहादुर जी जब अपने दोस्तों के साथ स्कूल में पैदल घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में चोरी से आम के बगीचे में घुस आम तोड़ने लगते हैं। तभी अचानक बगीचे के मालिक को आता देख सभी बच्चे भाग जाते हैं, पर लाल बहादुर जी सबसे छोटे होने के नाते पकड़ लिए जाते हैं। बाग माली लाल बहादुर को पीटने जा ही रहा था, तभी हाथ जोड़ बाग मालिक से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, मैं एक अनाथ हूँ, कृपया मुझे छोड़ दे। बालक की बातों पर दया दिखाते हुए मालिक कहता है, बेटा तुम तो अनाथ हो, तुम्हें तो चोरी झूठ फरेब को त्याग अच्छी शिक्षा और ईमानदारी का आचरण सीखना चाहिए। मालिक की बातों को सुन लाल बहादुर शास्त्री जी अति प्रभावित हो जाते हैं और उस दिन के बाद उन्होंने पूर्ण जीवन सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत किया है। वादी विचारधारा पर चलते हुए लाल बहादुर जी ने अनेक क्रांतिकारी आंदोलनों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1921 में जब गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन किया तो शास्त्री जी ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। उस समय वह 17 साल के थे। इसके बाद 1930 में दांडी मार्च और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलनों में भी अपना योगदान दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई बेहद आक्रामक हो चली थी और इस ओर आक्रामक बनाने के लिए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर दिल्ली चलो का नारा और देश की आम जनता को जगाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी इलाहाबाद से मरो नहीं मारो का नारा दिया था। उनके इस नारे से देश का बच्चा बच्चा उनके साथ ब्रिटिश सेना के खिलाफ उठ खड़ा हुआ, जिसके चलते उन्होंने 19 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर 2.5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। 1945 में जेल से आने के बाद लाल बहादुर जी ने फिर से गांधी जी के साथ मिलकर देश को आज़ादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह उत्तर प्रदेश के सांसद के सचिव के रूप में अपॉइंट किए गए। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में इन्हें पुलिस और परिवहन का कार्यभार सौंपा गया, जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने पहली बार किसी महिला को कंडक्टर अपॉइंट किया था और पुलिस विभाग में उन्होंने लाठी के बजाय पानी से भीड़ को कंट्रोल करने का नियम लगाया था। शास्त्री जी को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री हमेशा पार्टी के लिए समर्पण भाव से काम करते थे। उन्होंने 1965 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत से जिताया था और उनके पार्टी के प्रति समर्पण भाव को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने की आकस्मिक मौत के बाद शास्त्री जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। परंतु इनका कार्यकाल बहुत कठिन रहा क्योंकि पूंजीपति देश और शत्रु देशों ने उनके स्थान काल को बहुत ही चुनौतीपूर्ण बना दिया था। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला कर दिया था। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बैठक बुलाई थी। इस बैठक में तीनों रक्षा विभागों के प्रमुख और पीएम शास्त्री जी भी शामिल हुए थे। विचार विमर्श के बाद प्रमुख में लाल बहादुर शास्त्री को स्थिति के बारे में बताया। आदेश देने के बजाय शास्त्री जी ने कहा कि देश की रक्षा के लिए जो कार्य करना चाहते हैं वो वापस आप बेझिझक करें और हमें भी बताइए हम देश के लिए क्या कर सकते हैं जिससे देश की यह मुश्किल घड़ी कट जाए। भारत पाक युद्ध के दौरान विकट परिस्थितियों में सराहनीय नेतृत्व और जय जवान जय किसान का नारा दिया और जिसके बाद देश में एकता आई।
रूस और अमेरिका जैसे दूसरे देशों के दबाव के कारण युद्ध जीतने के बाद भी शास्त्री जी समझौता करना पड़ा था। ताशकंद समझौते के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री की वह आखिरी मुलाकात आज भी राज है। जनवरी 1966 को वह समझौते की रात थी जब लाल बहादुर शास्त्री को हार्ट अटैक आ गया और इनका निधन हो गया। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु कोई सोची समझी साजिश थी। शास्त्री जी को जहर दिया गया था। उनके शव का पोस्टमार्टम न किया जा सका था, इसीलिए यह राज ताशकंद में ही दफन हो गया। शास्त्री जी की अंत्येष्टि यमुना नदी के किनारे की गई और उस स्थान को विजय घाट का नाम दिया गया। वहां लाल बहादुर शास्त्री स्मारक बनाया गया है। 1978 में पत्नी ललिता देवी की एक पुस्तक सामने आई। पुस्तक का नाम था ललिता के आंसू, जिसमें उन्होंने मृत्यु की पूरी कथा लिखी थी। कुलदीप नायर, जो कि लाल बहादुर शास्त्री के साथ ताशकंद में उनके साथ थे, उन्होंने भी कई तथ्य उजागर किए, लेकिन कोई उचित परिणाम नहीं निकल पाया। आपको बता दें, साल 2012 में लाल बहादुर शास्त्री के पोते सुनील शास्त्री ने उनकी मृत्यु से पर्दा उठाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद कुछ परिणाम नहीं निकले। छोटे कद के व्यक्तित्व वाले शास्त्री जी ने मात्र 18 महीने के कार्यकाल में ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और सभी कठिनाइयों को झेलते हुए वीरता पूर्वक आगे बढ़े। जब भी देश को सबसे प्रतिष्ठित राजनेताओं का नाम लिया जाएगा तो उनमें लाल बहादुर शास्त्री सबसे आगे होंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है। आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मैं और भी महान लोगों की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। नमस्ते, आपका दिन शुभ रहे।